नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा। हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज का विषय है गोदान उपन्यास। गोदान उपन्यास पर कई पार्ट में वीडियो आएंगे, क्योंकि इस उपन्यास का विस्तार इतना है कि इसे एक दो वीडियो में समेट पाना संभव नहीं है। प्रेमचंद रचित गोदान को भारतीय किसान जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। इस उपन्यास का मुख्य चरित्र होरी है, जो आज भी पूरे भारतीय किसान चेतना का प्रतीक है। प्रेमचंद ने गोदान में कर्ज के चक्कर में पिसते किसान की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है। उपन्यास में बिलारी गांव का वर्णन है, जो अवध प्रांत के अंतर्गत आता है। गोदान 1936 ईस्वी में प्रकाशित है। यह उपन्यास प्रेमचंद का अंतिम और पूर्ण उपन्यास है। मंगलसूत्र अधूरा और अंतिम उपन्यास है। और अंतिम पूर्ण उपन्यास का क्या नाम है? गोदान, जो 1936 ईस्वी में प्रकाशित है। और मंगलसूत्र इनका अधूरा और अंतिम उपन्यास है। मंगलसूत्र को 1936 ईस्वी में प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा है। मॉरिशस का प्रेमचंद अभिमन्यु अनंत को कहा जाता है। कलम का सिपाही प्रेमचंद को कहा जाता है। कलम का सिपाही प्रेमचंद पुत्र अमृत राय कृत एक जीवनी है, जो 1962 ईस्वी में छपी थी। कलम का सिपाही एक जीवनी का नाम है, जिसके लेखक अमृत राय हैं और ये प्रेमचंद के पुत्र हुए, और यह 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इस जीवनी में कलम का सिपाही प्रेमचंद को कहा गया है। इस रचना के लिए अमृत राय को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रेमचंद के बचपन का नाम है धनपत राय और पिता का नाम है अजायब राय। प्रेमचंद आरंभ में नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखा करते थे। प्रेमचंद की रचनाएं हैं उपन्यास, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, गबन, कायाकल्प, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र जो अपूर्ण है। नाटक है इनके करबला संग्राम, प्रेम की वेदी पर। कहानी है मानसरोवर, जो लगभग 300 कहानियाँ इसमें हैं और 8 खंडों में प्रकाशित है। निबंध इनके हैं कुछ विचार। प्रेमचंद 1910 ईस्वी में सोजे वतन राष्ट्र विलाप उर्दू में लिखा। सोजे वतन का अर्थ है राष्ट्र विलाप। सोजे वतन 5 कहानियों का संग्रह है। अंग्रेजों ने इस पुस्तक को प्रतिबंधित कर दिया। प्रेमचंद के मित्र दयानारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद के नाम से लिखने का सुझाव दिया। प्रेमचंद का पहला उपन्यास सेवा सदन, जो 1918 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। इसके पहले यह उपन्यास बाज़ारे हुस्न के नाम से प्रेमचंद ने उर्दू में लिखा था। इसका हिंदी अनुवाद सेवा सदन है। सेवा सदन में एक स्त्री के वेश्या बनने की कहानी है। दूसरा उपन्यास इनका प्रेमाश्रम 1921 ईस्वी में प्रकाशित की गई। इसमें खेती से जुड़ी समस्या के साथ सूदखोरी को भी रखा गया है। प्रेमचंद का रंगभूमि 1924 ईस्वी में लिखा गया है। इसके पहले इसे प्रेमचंद ने उर्दू में चौगाने हस्ती के नाम से लिखा था। यह गांधीवाद से प्रभावित है। प्रेमचंद उर्दू में प्रकाशित होने वाली जमाना पत्रिका के संपादक बने। प्रेमचंद ने मर्यादा, माधुरी, हंस और जागरण पत्रिकाओं का संपादन किया। इनकी संपूर्ण कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 खंडों में संकलित है। गोदान यथार्थपरक उपन्यास है। आप जानते हैं गोदान का कथानक क्या है? गोदान की सारी कथा बेलारी और सेमरी गांव के इर्द गिर्द घूमती है। उपन्यास का नायक होरी और नायिका धनिया बेलारी गांव के निवासी हैं। होरी के गांव बेलारी के माई बाप पंडित दाता दीन, झिंगुरी सिंह, पटेश्वरी लाल और सहुआइन हैं। पंडित दाता दीन के हाथ में धार्मिक सत्ता है और साथ ही खेतों के मालिक हैं और सूदखोरी भी करते हैं। झिंगुरी सिंह बड़े खेतिहर हैं। पटेश्वरी लाल पटवारी हैं। सहुआइन दुकान चलाने के साथ
सूद पर पैसे भी बांटती हैं। ब्राह्मण दाता दिन, ठाकुर झिंगुरी सिंह और सरकारी कारकुन यानी पटवारी कायस्थ पटेश्वरी लाल के शोषण, उत्पीड़न और षड्यंत्रों का शिकार होरी और उसका परिवार और पूरा गांव है। पटेश्वरी लाल के चरित्र का वर्णन प्रेमचंद इन शब्दों में करते हैं। पटवारी होने के नाते बेगार में खेत जुतवाते थे, सिंचाई बेगार में करवाते थे और आसामियों को एक दूसरे से लड़वा कर रकमें मारते थे। सारा गांव उनसे कांपता था। कमोवेश यही चरित्र पंडित दाता दिन और झिंगुरी सिंह का भी है। होरी एक गाय लेना चाहता, उसकी जैसी परिस्थितियां हैं उसमें वह गाय क्या बकरी की भी हैसियत नहीं है लेने की, फिर भी वह गाय लेने की लालसा संजोई हुए है। भोला की पत्नी गुजर चुकी है और वह होरी को नई दुल्हन तलाशने को कहता है ताकि वह शादी कर सके। तुरंत होरी के मन में एक बात आती है और होरी भोला से कहता है कि भोला, तुम्हें दुल्हन की तलाश है और मुझे गाय की, और वैसे भी तुम्हारे यहाँ इतनी गाय है कि देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो अच्छा यह होगा कि तुम मुझे एक गाय दे दो और बदले में मैं तुम्हें एक दुल्हन ढूंढ दूंगा। भोला इस शर्त को मान लेता है और होरी को एक गाय दे देता है। इसी बीच भोला की विधवा बेटी झुनिया और होरी का बेटा गोबर के बीच प्रेम हो जाता है और गोबर उसे घर से भगाने की विचार बनाता है, परंतु वह डर के मारे ही झुनिया को अपने गांव के बाहर छोड़कर शहर की ओर भाग जाता है। होरी की पत्नी धनिया उसे बहू स्वीकार कर अपने घर में रख लेती है, परंतु भोला को यह बात अच्छी नहीं लगती और होरी के सामने शर्त रख देता है कि अब झुनिया मेरी बेटी नहीं है और तुम भी उसे घर से बाहर निकाल दो, वरना तुम्हारी और हमारी दोस्ती टूट जाएगी और उसके साथ ही मेरे द्वारा दी गई गाय का मूल्य चुकाना होगा। लेकिन होरी ऐसा कुछ भी नहीं करता है और उसे गाय का दाम चुकाना पड़ता है और पंचायत में भी झुनिया के कारण होरी और उसके परिवार की बहुत बेइज्जती होती है। पंचायत में दंड के अनुसार होरी को अपने खेत की आधी फसल पंचायत को देनी पड़ती है, जो कि गांव के ही कुछ लोगों का षड्यंत्र था। होरी का भाई भी षड्यंत्र कर उसकी गाय को चारे के साथ विष मिलाकर दे देता है और गाय खत्म हो जाती है। और इसी के साथ अब होरी के पास कुछ भी नहीं बच पाता है और होरी फिर उसे मजदूरी करने लगता है गोबर शहर से वापस आता है और सब कुछ ठीक करने की सोचता है। वह अपने पिता के सारे कर्ज को चुका देता है, लेकिन फिर भी कुछ पैसे कम पड़ जाते हैं और वह पैसे कमाने के लिए वापस शहर लौट जाता है। यहाँ होरी की अचानक तबीयत खराब हो जाती है और उसकी स्थान पर उसकी दोनों पुत्री सपना और रूपा को खेतों में काम करना पड़ता है। नैतिकता और आदर्श के भार से दबा हुआ होरी अपनी बेटी रूपा के लिए एक प्रौढ़ वर तय करता है और मजबूरन उससे 200 रुपया ऋण लेता है, लड़खड़ाती और कांपते हाथों से। उसका मन तो कह रहा है कि बेटी को बेच नहीं रहा है, इस बोझ से अपने मन को हल्का करने के लिए सुतली काट कर पैसे एकत्र कर रहा है कि दामाद के ऋण को चुकता कर देगा। केवल 20 आना ही जुटा पाया था कि मृत्यु आ धमकी। मृत्यु के समय गोदान तो हिंदू गृहस्थी के लिए अनिवार्य ही है। होरी का भाई हीरा ने रोते हुए कहा, भाभी दिल कड़ा करो, गोदान करा दो। धनिया यंत्र की भांति उठी। आज जो सुतली बेची थी उसके 20 आने पैसे लाई और पति के ठंडे हाथ में रखकर सामने खड़े दाता दिन से बोली, महाराज घर में गाय है न बछिया न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। और पछाड़ खाकर गिर पड़ी। दामाद का कर चुकाने के लिए रखा हुआ 20 आने ही गोदान कर दिया जाता है। यही होरी और इस उपन्यास की त्रासद अवसान है। होरी के जीवन की विडंबना है कि जो शख्स आजीवन गाय के लिए तरसता रहा,
मृत्यु के समय कुल जमा पूंजी गोदान के नाम पर छीन जाती है। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो हिंदी पर्व को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच शेयर करें। मिलते हैं गोदान के नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।